का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, आभारी हूं। महोदय, यह बात सही है कि अभी विगत माह फरवरी में जो आम बजट आया उसमें 2,18,000 का बजट आया और उसमें से 27,050 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित हुई। किंतु मुझको यह हैरत होती है कि अभी इतने कम समय में ही स्वास्थ्य विभाग के लिए 3,673 करोड़ राशि की मांग की गई है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने कम समय में स्वास्थ्य विभाग को इस मांग रखने का क्या औचित्य पड़ा। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विकट परिस्थितियों से यह बिहार अभी हाल में गुजरा है। जब आदमी जिंदगी से निराश और हताश हो जाता है, चारों तरफ जब उसकी नजर पड़ती है तो उसको लगता है कि सिर्फ भगवान, और अगर उसके पहले अगर मेरी जिंदगी कोई बचा सकता है तो वह है डॉक्टर, वह है स्वास्थ्य विभाग। लेकिन विगत दिनों जो स्थितियां बिहार के लोगों ने देखा है, तड़प तड़प के मरते हुए देखा है, चिल्लाते चिल्लाते मरते हुए देखा है, यह स्वास्थ्य विभाग की चर्चा जब होती है तो रूह कांप उठती है, आत्मा व्यग्र हो उठती है। मैं भी खुद भुक्तभोगी हूं और मैंने देखा है कि किस तरह से लोग चिल्ला चिल्ला करके अपनी जान गवा बैठे हैं। और इतना ही नहीं, पता नहीं कहां से मंत्री महोदय को यह बयान देने का अवसर मिला कि कोरोना में, कोविड में कोई भी आदमी ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा। मैंने देखा है। अब ऐसे लोगों को वहां डिप्यूट किया गया था अध्यक्ष महोदय कि जब मैं खुद पेशेंट को लेकर के गया तो ऐसे लोगों के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर था जिसको लगाने का हुनर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कि वह सिलेंडर कैसे लगाए, और उसको यह भी नहीं अनुभव था कि सिलेंडर में ऑक्सीजन है कि नहीं है। ऑक्सीजन के बगैर हजारों हजार लोगों की जान चली गई। किसी को तो कहा गया कि आप होम आइसोलेट हो जाएं। वहां भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां भी लोग देख रहे थे कि कोई आकर के मेरी मदद करे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता था। जो भी सीनियर डॉक्टर होते थे वो पेशेंट को देखते नहीं थे। किट किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी किट पहना देता था और उसी को पता नहीं कैसा एडवाइस मिलता था कि वो देखता था। और वो देखेगा क्या, वो तो जो रेफर होके जाता था। मैं आपको बताऊं, हमारे माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल जी बांका के हैं। 4 वेंटिलेटर वहां है, एक अमरपुर में और एक बोसी में 6 हैं। 6 एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था, एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। और आज की तारीख में भी वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वेंटिलेटर अगर वहां रहता तो 57 लोगों की जो जान गई है वो जान किसी की नहीं जाती। प्रखंड के पीएचसी में तो ऑक्सीजन का इतना अभाव था कि कोई भी आदमी साधारण सर्दी जुकाम होता था और वो जाते थे तो सीधे के सीधे उनको कह देता था कि आप जाओ जिला हॉस्पिटल में। और जिला हॉस्पिटल जो भी जाता था अध्यक्ष महोदय वो वापस नहीं लौटता था। अभी ये बातें उठी कि 4 लाख रुपये दिया गया। जिंदगी के सामने ये 4 लाख का कोई मुराद नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट, कोई वैल्यू नहीं है। और मैं तो कह सकता हूं कि मेरे गांव में तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 2 दर्जन लोगों की जान गई, लेकिन कुछ एक को छोड़कर मुझको लगता है कि अभी 100% लोगों को ये पैसा भी नहीं मिला है। ये तो आंख में धूल झोंकना हुआ। आपने जिंदगी के साथ क्रूरतम मजाक किया। वही नहीं चाहता, गरीब की तो जान गई ही, पैसों वालों की भी जान गई है। और आपने देखा होगा कि दवा के लिए पंक्तिबद्ध, इलाज के लिए पंक्तिबद्ध, और जब जान चली जाती थी तो श्मशान घाट में जलने के लिए भी पंक्तिबद्ध होना पड़ता था, पंक्तिबद्ध होना पड़ता था। और यह जान करके तो आश्चर्य होगा आपको कि नदियों में जो लाश तैर रही थी, उस तैरती हुई लाश को पहचानने में भी सरकार अनकानी किया। और नतीजा ये हुआ कि जिसको जलना चाहिए था वो जला नहीं, जिसको कब्र होना चाहिए था उसको कब्र नहीं हुआ। यह स्थिति इतनी भयावह और इतनी
गंभीर हुई कि रूह कांप उठती है। मैं स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामों से बहुत दुखी हूं। ये तो धन्य है आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने संपूर्ण बिहार में और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में ये लालू रसोई अभियान चलाया, जिससे कि गरीबों की जान बची, गरीबों की जान बची। अगर ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो शायद बीमारी से तो जिन लोगों की जान गई ही, भूख से भी जान चली जाती। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके निर्देश पर बिहार के हर क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने खाने की व्यवस्था की, दवा की व्यवस्था की, सैनिटाइजर की व्यवस्था की और उचित इलाज की व्यवस्था की। इसलिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय, अरे आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो दवा 40-50 रुपये में मिलती थी बाजारों में, जब ये कोरोना का लहर आया तो उसकी कीमत 400 से 500 हो गई। जो दवा मिलनी चाहिए थी 40-50 में, वो लाखों में मिलने लगी। रेमडेसिविर वो लाखों में मिलने लगी। लोग तड़प तड़प के जान दे दिए। हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर थे प्रेमराज बहादुर जी, वो डॉक्टर थे, हमारे धुरैया में कागज थे। जब वो बीमार पड़े तो चिल्ला रहे थे, डॉक्टरों से हाथ जो भी टच कर रहे थे, मेरी जान बचाओ, मुझको सुई दो। 2-2 लाख में सुई का डिमांड हुआ, उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पाई। महोदय, बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है, भारी मन से कहना पड़ता है कि हमारे प्रखंड में 49 विधानसभा में 49 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जिसमें जान करके दुख होगा, आश्चर्य होगा कि उसमें से 32 ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसको भवन ही नहीं है। या तो किराए पर चल रहा है, या तो कागज पर चल रहा है, कहीं नेम प्लेट नहीं है। निराशा और हताशा है वहां के लोगों को। उसमें से जो 5 रजौन में बने हैं और 14 धुरैया में बने हैं, वो भवन बनने से लगभग दशकों हो गए, जर्जर स्थिति में है। छत चरमरा गया है, दीवार फट गई है, बरसातों में पानी टपकता है। हम आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि अगर जिंदगी के प्रति आप सजग हैं, आप में सजगता है, तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार में आप सर्वे कराएं और जहां भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जहां भवन नहीं है, वहां भवन की व्यवस्था करें। और मैं तो कह सकता हूं कि लगभग 23 जगह मेरे विधानसभा क्षेत्र में जमीन भी उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है। और उसकी उपलब्धता के लिए मैं कोशिश करके भी अन्य जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसके लिए भी जमीन आवंटन करने की बात कर दिया है, लोग देने को तैयार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिंदगी अब भगवान के हाथ में है या डॉक्टर के हाथ में है। आपने देखा होगा किस तरह से अब तो तीसरी लहर की भी संभावना है, तीसरी लहर के आने की संभावना है, उसकी भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हम आपसे विनती करते हुए ये कहना चाहते हैं कि कुछ एक लोग सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए, ये 4 लाख रुपए की घोषणा से मैं खुश नहीं हूं। ये तो आंख में धूल झोंकने के बराबर है। लोग कहते हैं कि 4 लाख रुपया ले लेते, मेरी पिताजी की जिंदगी बचा देते, मेरे भाई की जिंदगी बचा देते तो खुश होता। क्या सरकार ने आंकड़ा दिया? सरकार ने आंकड़ा दिया कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में 5424 लोग कोरोना से मरे। बड़ा आश्चर्य हुआ और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। जब हाई कोर्ट ने सरकार को डांटा, फटकारा कि फिर से सर्वे कराओ, तो बढ़ करके वो 9424 हो गया। क्यों आंकड़े छिपा रहे हैं? ये क्यों आप बरगला रहे हैं? आप सर्वे करें। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कई लोग मरे हैं। हमारे क्षेत्र की घटना है, एक अजय कुमार जवान 28-29 वर्ष का नौजवान, उसको पॉजिटिव हुआ, सरकार के पास मायागंज हॉस्पिटल में वो गया। वहां डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत सीरियस है, यहां एडमिट नहीं होगा। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया,
लेकिन उसकी भी जान 17 अप्रैल को चली गई। अब वहां के सीएस पता नहीं क्या क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि सरकारी सीएस से लिखवा के आओ। जब वो सीएस के पास जाता है तो कहता है कि हम नहीं लिखेंगे, वो बांका के लोग लिखेंगे। बांका के हो। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि अगर आपका दिल उदार है, दयालु है, और आप चाहते हैं कि कोरोना में जितने लोगों की जान गई है उसकी सर्वे जरूर कराएं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मरा हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में मरा हो। उसकी जान गई है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि हम उसको समुचित मुआवजा दें। और मैं आपने जो कुछ मुझको समय दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को। श्रीमती संगीता कुमारी। अभी बोले हैं कि आप उदारता बरतिए, अभी बोले हैं नहीं। कुछ समय जो छोटे दल को जाता है उसमें एडजस्ट होगा, बड़े दल